नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या पहलगाम हमले की साजिश पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के इस शहर रावलाकोट में रची गई थी? और क्या रावलाकोट के कैंप में इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी? और क्या ये साजिश लश्कर जैसे आतंकी संगठन और पाकिस्तान सेना ने मिलकर रची थी? अब दोस्तों, ये सारे ही सवाल बड़े अहम हैं क्योंकि जंग की नौबत है। भारत और पाकिस्तान में जंग की नौबत है, आसार है, मामला यहाँ तक बढ़ चुका है। लेकिन किसी भी सवाल का आज मैं आपको जवाब नहीं दूंगा और ना ही जवाब कोई सरकार का सूत्र देगा। नो गवर्नमेंट सोर्सेज, कोई सोर्स नहीं देगा जवाब। आज ये जो सवाल हैं, जो बर्निंग क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब आप लाइव सुनेंगे और खुलासा करेंगे रावलाकोट, जहां साजिश रची गई, वहीं के बाशिंदे सरदार नासिर अजीज खान। अब ये जो अजीज खान है, नासिर अजीज खान, ये रावलाकोट की बड़ी अहम शख्सियत है जो लाइव होने जा रहे हैं और रग रग से वाकिफ़ हैं, शहर से, आईएसआई से, पाकिस्तान की सेना से, लश्कर से, जैश से, ट्रेनिंग कैंप से, रग रग से वाकिफ़ है। अब नासिर खान के बारे में मैं बहुत कुछ आगे आपको बताऊंगा, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि नासिर खान ने मुझे एक ऐसा वीडियो भेजा जिसमें रावलकोट में एक मीटिंग हो रही है, जिस मीटिंग में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के तमाम सरगना हैं और वहीं पर लश्कर ए तोयबा के लोग हैं और वहीं पर आईएसआई के लोग हैं। ये वीडियो आंखें खोल देने वाला है, जो अब वायरल भी हो रहा है। जो तरीके ये कश्मीर की भी दुश्मन है कि यहाँ इस मकाम पे एक कलदम तंजीम इज्तिमा करने जा रही है। मैं उसको ये पैगाम देने आया हूँ कि ये जो सरजमीन है, ये शहदा के खून की बदौलत आजाद हुई है। नासिर खान ने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जो बड़ी बातें कही हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, पाक अधिकृत कश्मीर के एक नागरिक ने जो सबसे पहले जो खुलासा किया वो ये किया कि आज भी रावलाकोट, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद से सटा हुआ है, वहाँ पर आज भी ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं और इन ट्रेनिंग कैंप्स को पाकिस्तान की सेना मॉनिटर कर रही। मैं नहीं कह रहा, सरकार नहीं बता रही, नासिर खान रावलाकोट के बाशिंदे बता रहे। और एक तो ऐसी बात बताई कि मैं पूरी तरह से हिल गया। इन्होंने कहा कि मदरसे में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको किडनैप करके, उनका अपहरण करके उनको ट्रेनिंग कैंप में ले जाया जाता है और वहां असलहों की ट्रेनिंग दी जाती है। और इसी तरह से ये जो आतंकवादी जो पाकिस्तान के थे जिन्होंने हमला किया, ये भी ऐसे ही मदरसे में ऐसे ही ट्रेन किए गए। आज से 2 साल पहले रावलाबाग से 22 टीनेजर बच्चे जो मदरसों में पढ़ते थे उनको गायब कर लिया गया। गायब करने से मुराद कि उनके जब पेरेंट्स ने वहाँ प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि हमारे बच्चे मदरसों में थे तो घर नहीं आ रहे तो कहाँ हैं, तो वहाँ पे जो ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं बाग में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे बच्चों को यहाँ से गायब कर दिया गया और उनको बताया गया कि वो ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं और वह आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें। तो ये इनफ एविडेंसेस हैं कि वहाँ यूथ को ट्रेन किया जाता है और सो कॉल्ड जो जहाज और हमारी सरजमीन को एज ए लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल किया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात सामने आई कि भारत सरकार ने जब पाकिस्तान पर कई सैंक्शंस लगा दिए, जिस तरह से पानी रोक दिया सिंधु नदी का, या फिर अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, या फिर वीज़ा रद्द कर दिए पाकिस्तान नागरिकों के, उसके एक दिन के बाद यानी 24 घंटे पहले पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर पाक अधिकृत कश्मीर में पहुंचे और वहां सीक्रेट मीटिंग करी। दोस्तों, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें, बहुत सी ऐसे अहम सवाल मैंने उनसे पूछे हैं और मैं दाद दूंगा नासिर खान की कि वो हर सवाल का जवाब देते चले गए। आप गौर से सुनिएगा पूरा इंटरव्यू। लेकिन एक चीज़ ज़रूर साहब, ये सरदार नासिर अजीज़ खान एक्चुअल में है कौन, ये तो आप जानना ही चाहेंगे। अब सरदार नासिर अजीज़ खान पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में रावलाकोट के रहने वाले हैं। रावलाकोट एक बड़ा शहर है मुजफ्फराबाद की तरह पीओके में। मूलतः ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे।
मानव अधिकारों के मामले उठाते थे, पुलिस से भिड़ते थे, आईएसआई से भिड़ते थे, और धीरे धीरे जब ये नेता बने, कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी के नेता बने, तो सीधे कन्फ्रंटेशन इनका हो गया वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, जाहिर तौर पे सेना से। और इन्होंने फिर विरोध करना शुरू किया टेरर कैंप्स का, जो रावलाकोट शहर में चल रहे थे, जहां मदरसों से बच्चे अपहृत करके ट्रेन किए जाते थे और उनको फिदाइन बनाया जाता था। उसका जब विरोध करना शुरू किया तो इनके पीछे आईएसआई पड़ गई, और उसके बाद ये पाकिस्तान इन्होंने छोड़ा और यूनाइटेड नेशन की शरण मांगी। सरदार नासिर खान इस वक्त यूरोप के एक शहर में इनको असाइलम दिया है यूनाइटेड नेशन से। वो शहर कौन सा है मुझे लगता है कि सीक्रेसी की वजह से मैं उसको जाहिर नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी भी आईएसआई इनकी तलाश कर रही है। बहरहाल मैं दाद दूंगा नासिर अजीज़ खान की, जिन्होंने आप कह सकते हैं कि पहलगांव से लेकर इस्लामाबाद और रावलाकोट से लेकर पीओके तक सारे धागे खोल दिए आईएसआई के, ट्रेनिंग कैंप्स के, पाकिस्तान की सेना के, पाकिस्तान की हुकूमत के। और एक पूरी क्लियर पिक्चर आज आपको एक ऐसे शख्स से मिल रही है जो उसी शहर का है जहां इस देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रची गई। गौर से सुनिए इनको, सारी तस्वीर आपकी आंखों के सामने क्लियर हो जाएगी। मेरा जो सवाल मेरा यह है कि आप तो उसी रावलाकोट के रहने वाले हैं, पाकिस्तान में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जहां पर ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं। पहलगांव हमले की साजिश रावलाकोट में रची गई, वहां लश्कर के लोग थे, वहां आईएसआई के लोग थे, वहां पाकिस्तान आर्मी के लोग थे, और वहीं पर यह साजिश रची गई और जो टेररिस्ट हैं उनको असलहा दिया गया। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप एक जंग लड़ रहे हैं, आपकी सीधी लड़ाई आईएसआई से है, पाकिस्तान की सेना से है। आपके जो नेता हैं शौकत कश्मीरी, उनको कई साल जेल में रखा गया और आपने पनाह ले रखी इस वक्त यूरोप में। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप उसी जमीन के हैं, क्या रावलाकोट में मुजफ्फराबाद के पास अभी भी ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं लश्कर के, जैश के? क्या पाकिस्तान की आईएसआई वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स को स्पॉन्सर कर रही है? मिस्टर नासिर। थैंक यू दीपक शर्मा जी कि आपने मौका दिया। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से जितने भी इस टेररिज्म के एक्ट के दौरान अपनी जानें खो बैठे, उनकी फैमिलीज के साथ कंडोलेंसेस करता हूं, और जो हेनियस क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ उसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। यूनाइटेड शुक्रिया। पीपल्स नेशनल पार्टी वायलेंस के खिलाफ है और सिविलियंस को टारगेट करने की तो किसी सूरत में भी टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए दुनिया के किसी भी कोने में। मेरा सवाल है कि क्या रावलाकोट जहां से आप आते हैं वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं? क्या लश्कर, जैश, आईएसआई, पाकिस्तान की सेना वहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही है? मेरा सवाल ये है, बड़ा ऑब्जेक्टिव। देखें जी, बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। 5 जनवरी को पीओजेके के जो प्राइम मिनिस्टर है अनवर उल हक, उन्होंने मुजफ्फराबाद में रैली में कहा कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, ये जो सो कॉल्ड उसको वो मुजाहिदीन कहते हैं, मिलिटेंट्स से, उनके लिए हम अपना बजट रखते हैं। और फिर रावलाकोट में 5 फरवरी को जो सोलिडारिटी डे होता है, जो पाकिस्तान में आता है, सो कॉल्ड सोलिडारिटी डे विद पीपल ऑफ कश्मीर, उसमें आप देखिए कि जितने भी बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी वो वहां पे गैदर्ड होती हैं। लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, वेपन्स उठाए हुए हैं और ओपनली उन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, स्पेशली हमारी पार्टी को और बाकियों को, कि जो पीस की बात करते हैं और जो मिलिटेंसी और जिहाद के खिलाफ हैं। तो जाहिर है पूरी दुनिया ने, उन्होंने खुद लाइव किया, लाइव स्पीचेस दी, पूरी दुनिया ने देखा कि उनकी प्रेजेंस वेपन्स लेके, मास्क पहन के, और उससे पहले भी एक मौलाना साहब रावलाकोट में फतवे जारी करते रहे कि जो सेकुलर प्रोग्रेसिव लोग हैं उनको मारना एन मजहब और इस्लाम में जायज़ है और वो उनको एलिमिनेट किया जाए। नासिर साहब, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि दुनिया की बड़ी खतरनाक खुफिया एजेंसी आईएसआई आपके पीछे है, पाकिस्तान सेना भी आपको ढूंढ रही है, उसके बावजूद आप लाइव हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ी हिम्मत और करिए। जो मैं सच पूछना चाह रहा हूं, क्या पाकिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट में, जिस शहर से आप आते हैं, वहां पर आतंकवादियों को पाकिस्तान की आर्मी ट्रेनिंग देती है, उनको असलहा देती है? क्या वही आतंकवादी भारत, हिंदुस्तान भेजे जाते हैं? मेरा ये सवाल है। आज से 2 साल पहले रावलाबाग से 22 टीनेजर बच्चे जो मदरसों में पढ़ते थे,
उनको गायब कर लिया गया। गायब करने से मुराद कि उनके जब पेरेंट्स ने वहाँ प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि हमारे बच्चे मदरसों में थे, तो घर नहीं आ रहे तो कहाँ हैं? तो वहाँ पे जो ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं बाग में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे बच्चों को यहाँ से गायब कर दिया गया और उनको बताया गया कि वो ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं और वो आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें। तो ये इनफ एविडेंसेस हैं कि वहाँ सॉरी कि वहाँ यूथ को ट्रेन किया जाता है और सो कॉल्ड जो जहाज और हमारी सरजमीन को एज ए लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल किया जाता है। और परवेज मुशर्रफ जो मिलिट्री डिक्टेटर थे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बीबीसी के साथ इंटरव्यूज में दूसरी जगह खुद एडमिट किया कि हम इनको ट्रेन करते हैं, कश्मीर में भेजते हैं, अफगानिस्तान में भेजते हैं, और ये ओपन सीक्रेट है, ये मेरे कहने की बात नहीं है, आपके कहने की बात नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। एक और मैं आपको खबर बता रहा हूं, आप ही के शहर की, कि कल यानी जब हिंदुस्तान ने तमाम अनाउंसमेंट्स किए कि हम सिंधु नदी का पानी बंद कर रहे हैं, हम जो है वो हाई कमीशन जो है उसमें जो है बहुत से तरमीम कर रहे हैं, हम वाघा बॉर्डर को सील कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देंगे, और एक जंग जैसा माहौल लग रहा था। ताजा खबर ये है आपके इलाके की कि वहां पर असीम मुनीर जो जनरल हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो वहां पर गए हैं, कल पहुंचे हैं बाल्टिस्तान और गिलगिट, वहां पर उन्होंने दौरा किया। क्या मैं ये आपसे पूछ सकता हूं कि क्या पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इस वक्त पाकिस्तान की सेना की गिरफ्त में, वहां पर आईएसआई का कब्जा है, किसका कब्जा है वहां पर, हुकूमत असली किसकी है? देखिए, ये 1947 में से लेके पाकिस्तान का ही वहाँ पे कब्जा है, और पाकिस्तान की एजेंसीज और फौज पाकिस्तान में कितने स्ट्रांग है तो आप इमेजिन कीजिए, हम तो उनकी कॉलोनी है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए वो एरिया तो लॉक्ड है, उसमें कोई इंटरनेशनल मीडिया नहीं जा सकता, इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं जा सकते, वहाँ बड़ी लिमिटेड एक्सेस है, और इंडिजिनस मीडिया, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक कुछ चीज नहीं है। हाँ साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बताया, क्योंकि आप तो उस इलाके के हैं और हम तो कभी वहां गए नहीं, ना हम जा सकते हैं वहां पर। आपने कहा कि 22 बच्चे मदरसे से गायब हुए, बाद में चला कि वो टेररिस्ट कैंप में उनको ट्रेनिंग दी जा रही, उनको फिदाइन बनाया जा रहा है, सुसाइड स्क्वाड बनाया जा रहा है उनको। क्या ये बात सही है कि जो ट्रेनिंग कैंप हैं जो पाकिस्तान की आर्मी चलाती है और जहां आतंकवादी ट्रेन होते हैं, वहां पर बच्चों को मदरसों से किडनैप करके या छीन के जबरदस्ती अपहरण करके उनको ट्रेनिंग कैंप में बाय फोर्स भेजा जाता है? ये बात कितनी सही है? देखें, ये अनफॉर्चुनेट है कि रिलीजन को वेपनाइज कर दिया गया है और टेररिज्म को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और जो वहाँ पे यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग मजबूर हैं कि अपने बच्चों को मदरसों में या ऐसी जगहों पे भेजते हैं, या वो समझते हैं कि वहाँ जाके वो बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन उनको नहीं पता होता उसमें कोई वालिदैन की उसमें मर्जी शामिल नहीं होती है, पेरेंट्स की, बल्कि वो बच्चे जब उस सिस्टम के अंदर चले जाते हैं तो उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। फिर अल्टीमेटली जब उन तक न्यूज़ आती है कि उनका बच्चा मार दिया गया है, तो फिर उसके बाद उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। तो आप देखिए कि वो इनोसेंट बच्चे, टीनेजर, उनको आर्म ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हैं, और उनको कहा जाता है कि इंतजामिया कहती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनको कहती है कि आपके बच्चे आ जाएंगे, आप प्रोटेस्ट अपना रोकिए, वो ट्रेनिंग के लिए गए हैं, लेकिन आज तक वो बच्चे वापस नहीं है। और जो बच्चे हमारी आर्मी जिनको मार देती है, क्योंकि वो आतंकवादी हैं, और आतंकवादी मुठभेड़ में जब मारे जाते हैं तो आईएसआई कुछ बोलती होगी जो उनके माँ बाप हैं उनसे, या बच्चे एक बार चले गए ट्रेनिंग कैंप में फिर लौटते नहीं है? देखिए ना, मोस्टली तो लौटते नहीं है ना, उनके तो नाम चेंज कर दिए जाते हैं, फिर किसी डिफरेंट नेम के साथ जाके पता चलता है कि उसकी कहीं डेथ हो गई, बास को तो जाते हुए भी मार दिया जाता है, बहुत सारे इंसिडेंट हुए जी। लेकिन ये है कि एक ट्रेंड आर्मी है, उसके सामने आप इनोसेंट बच्चों को ट्रेन करके भेजते हैं, आपकी खुद से अपनी कोई 1 मिलियन से ज्यादा आपकी आर्मी है, आपको अगर जहाद का इतना ही शौक है तो खुद जाइए, खुद लड़िए, लेकिन हमारी जो सरजमीन है, जिसको कश्मीर की जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, जो पीओके है, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वहां से इनोसेंट बच्चों को ट्रेन करके भेजना ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, और मैं फिर आपकी दाद दूंगा कि आप हिंदुस्तान के दोस्त हैं, और बहुत आपने कहा, खुलकर बताया कि इस वक्त वहाँ ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, और तमाम ट्रेनिंग कैंप मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट जो आपका शहर है रावलाकोट, वहाँ पर भी चल रहे हैं ट्रेनिंग कैंप। मुझे लगता है आपके गांव के, आपके कस्बे के
आपके रिश्तेदारी के बहुत से बच्चे जो है उनको आतंकवादी बना दिया गया होगा पिछले कुछ सालों में। क्या बात सही है? आपके गांव के, शहर के, पड़ोस के? देखिए, ये जो अफगान सो कॉल्ड अफगान जात था ना 1980s में जो शुरू हुआ था, पाकिस्तानी स्टेट का एक नैरेटिव है, उन्होंने सिस्टमेटिकली इस चीज को प्रमोट किया, प्रोजेक्ट किया है, और स्टेट उसको हर जगह जो है ना ग्लोरीफाई भी करती है कि जी आप अगर किसी की जान लेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे, तो अपनी देंगे तो खुद जाएंगे। और ये अफगानिस्तान में हुआ, कश्मीर में हुआ, और बेशुमार लोगों ने अपनी जानें दी इनोसेंसी में। जी मैं जो जी लोग मर जाते हैं मैं उनकी वो नहीं करता, वो ब्रेन वॉश करके उनको भेजा जाता है, उनको पता भी नहीं होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ क्या होगा। क्योंकि जो जी मजहब का कार्ड है, रिलीजन को एज ए वेपन जो टूल के तौर पे यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करना बहुत इजी होता है, और अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है वहाँ पे, और बेशुमार बच्चों ने अपनी जानें खोई हैं, बेशुमार फैमिलीज ने अपनी वो जानें खोई हैं। लेकिन जी मैं समझता हूँ कि ये जो जितना भी ब्रूटल एक्ट हुआ है पहलगाम में, हम उसकी मजम्मत करते हैं, और मैं दाद देता हूँ कश्मीरियों को कि जो जिनकी ये पॉलिसी थी कि कश्मीर को डिवाइड कर दिया जाएगा, तो उसी कश्मीर में नारे लगे कि हिंदू मुसलमान भाई भाई, और जी, जो ये उनका बड़ी बात है, बड़ी बात आप कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात नासिर भाई आप कह रहे हैं, और मैं तो मतलब ताज्जुब कर रहा हूँ कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक ऐसा व्यक्ति वो हमारे हिंदुस्तान के लिए इतनी अच्छी बातें कर रहा है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, और बड़ा वो मौजूद सवाल है, ये जो पहलगाँव में हमारे यहाँ हमला हुआ, जिसमें हमारे हिंदुस्तान के अलग-अलग स्टेट्स के सैलानी वहाँ गए थे, कोई महाराष्ट्र का था, केरल का था, तमिलनाडु का था, उड़ीसा का था, इन स्टेट्स के लोग गए थे और इनको चुन-चुन कर मारा गया। वहाँ पर जो वेपन्स यूज़ हुए, मेरी बात हो रही थी अ, श्रीनगर में, और वहाँ मुझे कुछ पत्रकारों ने बताया कि अमेरिकन वेपन्स अब AK-47 यूज़ नहीं करते। अमेरिका की M4 जो लेटेस्ट वेपन है, राइफल जिसमें स्टील की बुलेट लगती, वो राइफल्स यूज़ होती हैं वहाँ पर। ये जो मॉडर्न वेपन्स हैं, अमेरिकन M4 राइफल जिसको अमेरिकन ट्रुप्स इस्तेमाल करते हैं, अमेरिकन सैनिक इस्तेमाल करते हैं, नेटो में जो नेटो फोर्सेस हैं, फ्रांस और ब्रिटेन, वो इस्तेमाल करती हैं, इटली में इस्तेमाल होता है। ये जो असलाह है, इतना ऑटोमेटिक हथियार, इतना मॉडर्न वेपन, ये आतंकवादी जो पाकिस्तान के कश्मीर में एक्टिव हैं, ये वेपन कौन दे रहा है? क्या इनको ISI वेपन सप्लाई कर रही है, या सीधे-सीधे पाकिस्तान आर्मी से वेपन इनको दे दिए जाते हैं, हैंड ग्रेनेड दे दिए जाते हैं, रॉकेट लॉन्चर दे दिए जाते हैं? क्या पाकिस्तान की आर्मी दे रही है, या फिर अफगानिस्तान से स्मगल होके आ रहे हैं? कुछ इस पर आप रोशनी डालेंगे, जानकारी देंगे? देखिए, जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो एक जो अंदाजे के मुताबिक 80 बिलियन से ज्यादा का जो वेपन वहीं पे छोड़ के वो चले गए। तो उसमें तो डेफिनेटली जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया, जितने भी जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, तो इन्होंने मतलब बड़ा आप ये कहना चाह रहे हैं खान साहब कि हमारी जब आप वहां से ISI आपके पीछे लगी तो आप पाकिस्तान से छुपकर अफगानिस्तान चले गए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब US अफगानिस्तान से निकला तो जी अपने जो उनके वेपन थे नेटो के, तो एक अंदाजे के मुताबिक 80 बिलियन डॉलर्स के वेपन्स अफगानिस्तान में हैं। तो जाहिर है वो उनका बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, फिर POK लगता है, गिलगित बल्तिस्तान, तो वहां से 10 20 50 बंदूकें लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये करते हैं, जाहिर है जो उनको सपोर्ट करते हैं ओपनली, वो भी जब क्लेम करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमने ये एक्ट किया है, तो जाहिर है उनके पीछे पूरी एक स्टेट है, एक सिस्टम है। जी तो उनके लिए US का असला लेना या किसी और कंट्री के असला तक एक्सेस, ये मैं समझता हूँ कि इतनी कोई वो नहीं है बड़ी बात। असल बात यह है कि उनका वहां तक पहुंचना, इनोसेंट लोगों को मारना, ये बहुत बड़ा क्राइम है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए जी वो कम है। जी। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम आपके शहर की बात कर रहे हैं, आपके इलाके की बात हो रही है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात हो रही है। एक चीज मैं पूछना जरूर चाहूंगा सवाल, ऐसा लोग कहते हैं, देखिए मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो मैं मैगजीन में मैंने पढ़ा या मैंने जो रिसर्च करी, उसमें यह है कि अभी आपके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत मिनरल्स हैं। वहां पर गोल्ड माइन से सोने की खान मिली है, वहां पर और बहुत से मेटल हैं, वहां पर बड़े बेशकीमती जो हैं वो आप कह सकते हैं मिनरल्स और मेटल्स हैं। क्या ये बात सही है कि ये जो माइनिंग का काम है, गोल्ड माइन और ये सारे जो प्रेशियस मेटल्स हैं, ये चाइना को दिए जा रहे हैं? पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की जो हुकूमत है, चाइना को वहां पर ये बड़े-बड़े गोल्ड माइंस के काम दे रही है, और चाइना वहां पर माइनिंग कर रहा है, चाइना को ऑब्लाइज किया जा रहा है, चाइना को कब्जा दिया जा रहा है पाक अधिकृत कश्मीर में।
क्या इस तरह की सूचना आपके पास है कि वहां पर चाइना की प्रेजेंस है? देखिए जी, अकॉर्डिंग टू यूएन रेजोल्यूशन ये पूरा एरिया डिस्प्यूटेड है, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। लीगली और टेक्निकली पाकिस्तान हैज़ नो राइट उन एरियाज पे, और कोई स्टांस बनता नहीं है पूरे कश्मीर पे पाकिस्तान का। और एक ऐसी कंट्री जिसका उस एरिया पे कोई स्टांस नहीं है, क्लेम नहीं बनता, लीगल क्लेम नहीं है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती आई है, कोई आज की बात नहीं है। लेकिन जब तक उनके पास पैसा था, खुद से जो काम कर सकते थे वो खुद करते थे, और उसमें जो नेटिव्स हैं उनको उसमें कोई शेयर नहीं मिलता था। लेकिन अब जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, जो उनकी कंडीशन है, और जो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो वो खुद से नहीं कर सकते, तो उसमें उन्होंने चाइना को एक तरह से फ्री हैंड दिया हुआ है। उसमें चाहे वो डैम बनाए, उसमें आप सी पैक कह सकते हैं, जो जो आपने मिनरल्स की बात की, प्रेशियस स्टोन्स हैं हमारे, सारी सोने की बात करी, गोल्ड गोल्ड माइंस मिली हैं आपके बल्तिस्तान में। यूरेनियम का कहते हैं, यूरेनियम है। यूरेनियम। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अभी कोई 10-15 दिन पहले खुद नहीं, क्या चाइना की कंपनियां वहां पर यूरेनियम और गोल्ड निकाल रही हैं? मैं ये पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की ये कैपेसिटी है ही नहीं ना कि खुद से कर सकते, तो ऑफ कोर्स उन्होंने चाइना को वहां पे लाके बैठाया हुआ है, और चाइना वो कर रहा है। ये गिलगित बल्तिस्तान में भी है, पीओके में भी है, कंस्ट्रक्शंस में वो है, सी पैक उन्होंने वो किया है, डैम्स वो बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जितने हैं वो चाइना के पास हैं। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा। जैसे हमारे हिंदुस्तान में देखिए, जम्मू कश्मीर में काफ़ी खुशहाली है, 5 स्टार होटल्स हैं, हमारे यहाँ टनल बन रही है, अब ट्रेन पहुँचा दी है, और ये काम सिर्फ मोदी सरकार ने नहीं किया, कांग्रेस की जो सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, या बरसों से काम हो रहा है। मैं तो कहूँगा कि सिंस नेहरू से अगर आप देखें, 40-50 से आप देखें, 1947 के बाद कश्मीर का लगातार डेवलपमेंट होता रहा है। वहाँ पर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है आज की तारीख में। क्या पाक अधिकृत कश्मीर में भी इतना ही डेवलपमेंट है, या वहाँ हालत बहुत बदतर है, वहाँ बेरोजगारी है? आपके यहाँ मैं कह सकता हूँ कि स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। क्या बहुत बुरी स्थिति में आपके भाई बंधु रिश्तेदार पाक अधिकृत कश्मीर में रह रहे हैं? आर द सिचुएशन वेरी बैड? इज द सिचुएशन बैड? जो पीओके की टोटल पॉपुलेशन है ना 5 मिलियन के अराउंड है, उसमें से 2 मिलियन 50 लाख हैं जी, 50 लाख, उसमें से भी 2 मिलियन जो है ना वो बाहर हैं, गल्फ में, मिडिल ईस्ट जिसको कहते हैं। छोड़ के भाग रहे हैं। मतलब जाहिर है उनका वहां पे इंडस्ट्री नहीं है ना, जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं सरकारी जॉब्स हैं। तो अगर आप सरकारी जॉब में जाएंगे तो आपको अपना कंट्री वहां पे गिरवी रखना पड़ता है। गिरवी से मुराद यह है कि आपने अपनी लॉयल्टी का ओथ सबमिट करना पड़ता है एप्लीकेशन के साथ कि आई एम लॉयल टू पाकिस्तान, आई विल बी लॉयल टू पाकिस्तान। तो ये माली हालत कैसी खान साहब? माली हालत, स्कूल कॉलेज अस्पताल हैं आपके यहाँ? माली हालत में ये कह रहा हूँ कि 2 मिलियन लोग बाहर हैं, तो रेमिटेंसेस भेजते हैं डेफिनेटली। उसकी वजह से हमारे लोगों ने घर बना दिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं अनफॉर्चुनेटली उनकी कंडीशन इतनी बैड है। और जो 2005 में अर्थक्वेक आया था, उसके बाद यूएई ने हॉस्पिटल बनाया रावलाकोट में, मुजफ्फराबाद में, लेकिन उसमें भी जो मॉडर्न उन्होंने इक्विपमेंट डाला, मशीनरी डाली, उसको भी वहां से उठा के ले गए कि इसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। तो कंडीशन तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बहुत बुरी है, गवर्नमेंट स्कूल्स की बहुत बुरी है, लेकिन क्योंकि लोग बाहर से पैसा कमाते हैं, थोड़ा अफोर्ड करते हैं, तो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को डालते हैं, और जो बेचारे नहीं डाल सकते तो उनके बच्चों के साथ जो हो रहा है वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। एक सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट है, आपको पाकिस्तान की आईएसआई जो है ढूंढ रही है, आपको असाइलम मिला है यूरोप में। मैंने जानबूझ के वो शहर नहीं बताया जहां से आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप यूरोप में हैं इस वक्त। थोड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर खासा थोड़ी हिम्मत करिए, अगर आप जवाब देना चाहें मैं आप पे छोड़ता हूँ। मेरा सवाल बड़ा स्ट्रेट है, क्या लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद और ये जो टीआरएफ है, जो जिसने ये पहलगाम की घटना को अंजाम दिया है, जो लश्कर की ही एक नई ब्रांच है टीआरएफ, क्या टीआरएफ, लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद ये आईएसआई की गोद में पले बड़े हैं? क्या आईएसआई ही इनको स्पॉन्सर कर रही है? क्या इसकी तार जनरल मुनीर के पास है? देखें, जो प्लेन हाईजैक होता है, काबुल जाता है, और उसके तबादले में किसको छुड़ा के लाया गया, मौलाना मसूद अजहर को सब जानते हैं। ठीक, जो लश्कर वाले हैं कार्रवाइयाँ करते हैं, खुद क्लेम करते हैं हमारे लोग गए हैं पीओके से, उन्होंने जाके वो किया है, पाकिस्तान से गए हैं, क्लेम करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर वो बड़ी बड़ी रैलीज करते हैं, ओपनली घूमते हैं, उनको फुल प्रोटेक्शन होती है,
तो लोग अंधे नहीं हैं, बहरे नहीं हैं, वो देखते हैं कि ज़ाहिर है अगर स्टेट ना चाहे तो एक चिड़िया भी बाहर आके ना तो पर नहीं हिला सकती, तो वो बड़ी-बड़ी रैलीज़ करते हैं थाउज़ेंड्स में, जिनके पास वेपन्स होते हैं। तो ये सबको पता है कि उनके पीछे कौन है। ये मेरे कहने की बात नहीं है, आपके कहने की बात नहीं है, और वो खुद क्लेम करते हैं, जो भी अटैक करते हैं, खुद क्लेम यानी करते हैं यानी कि यानी हमने आपने सेना का नाम नहीं लिया, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब जो मैं तात्पर्य निकालूं, उसका जो मतलब निकालूं, सार ये है कि पाकिस्तान की सेना ही इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर कर रही है। इज इट राइट सर? देखें, मुशर्रफ ने खुद कहा कि हम इनको ट्रेन करते हैं, हम इनको भेजते हैं, ये हमारे एसेट्स हैं। आसिम मुनीर की जहाँ तक बात है, उन्होंने कहा जी कि हिंदू मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते। उनके इस बयान की मैं समझता हूँ कि कोई अहमियत नहीं है, ये इस तरह की उनका नैरेटिव बहुत अरसे से है। मैं जी हिंदुस्तान के मुसलमानों को, कश्मीर के मुसलमानों को ये दाद देता हूँ कि दुनिया में जहाँ भी आतंकवाद होता है, चाहे वो सीरिया हो, कहीं हो, आप देखिए कि सिंगल इंडियन वहाँ पे नहीं गया। यूरोप से लोग गए बड़ी हैं बात। उसमें जाने के लिए, यहाँ से गए हैं, उसमें हिस्सा लिया है, जी, लेकिन इंडिया में करोड़ों मुसलमान हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा बसते हैं, लेकिन वहाँ से एक बंदा बड़ी वहाँ बात का कही, बड़ी बात कही नासिर साहब, आपने बहुत बहुत बड़ी बात आप आज कह गए ना आखिर जान में। की और ना कोई उसको ग्लोरीफाई करता है। बड़ी बात नासिर साहब ने कही। नासिर साहब ने कहा कि जो चाहे कश्मीर हो, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है बिल्कुल अलग है, उसको सीरिया के साथ या पाकिस्तान के साथ या अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल जोड़ के ना देखा जाए। एक ये बड़ी बात इन्होंने कही, सेकुलर माइंडसेट है। दूसरी बात इन्होंने जो बड़ी कही वो ये कही कि चाहे परवेज मुशर्रफ हों या आज के जनरल मुनीर हों, कहीं ना कहीं नैरेटिव यही सेट करते हैं। और लश्कर ए तोयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो या पहलगाम में जिस टेररिस्ट ग्रुप ने, टीआरएफ ने उसको एग्जीक्यूट किया, वहां पर हत्याओं को अंजाम दिया, उन सब के पीछे पाकिस्तान है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही, ये रावला कोट से आते हैं। रावला कोट जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वहीं पर मीटिंग हुई थी, वहीं पर साजिश रची गई थी और वहीं से ये हमला हुआ है। वहां के रहने वाले, उनका कहना है कि आज भी वहां पर कई कैंप्स चल रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं, हथियार उनको दिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है। एक और बड़ी बात, बड़ा खुलासा इन्होंने किया कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन गरीब बच्चों को वहां से किडनैप कर लेती है लश्कर ए तोयबा, आईएसआई, और वहां पर उनको फिदाइन बनाया जाता है और वो बच्चे फिर वापस नहीं लौटते। उनके माँ बाप गिड़गिड़ाते रहते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। बहुत सी बातें बताई। और हाँ, एक बात मैं भूल गया फाइनल सम अप करने का। इनका ये कहना है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में काफी मिनरल्स मिले हैं, यूरेनियम मिला है, सोने की खानें मिली हैं, और ये सारा जो माइनिंग का काम है चाइना को दिया जा रहा है। चाइना को पाकिस्तान ऑब्लाइज कर रहा है। चाइना प्रेजेंस भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। नासिर साहब, आप आए इस प्रोग्राम में, मैं किस दिल से शुक्रिया करूं। और आपका जो एक खुला जहन है जिस तरह से, और आप हमारे वतन से इतनी मोहब्बत करते हैं, आपसे बातचीत करके मुझे बड़ी खुशी हुई। और आपने ये भी कहा जो कि आपको बड़ा दुख है कि पहलगाम में जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, और आपने कम से कम पाकिस्तान की सेना को एक्सपोज किया। मैं चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं आप महफूज रहें, और भगवान से मेरी यही होगी कि नासिर जैसे लोगों की आज हिंदुस्तान को भी ज़रूरत है, साउथ एशिया को भी ज़रूरत है, दुनिया को भी ज़रूरत है, जो थोड़ा सेकुलर माइंड के हैं, जो थोड़ा पीस की तरफ ध्यान देते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर नासिर फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच माय सर। प्लेजर सर।